हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूंगी, क्या आप सभी के पास आधार कार्ड है? वोटर कार्ड और रेशन कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब है क्या? ऑफ कोर्स है। हर किसी के पास ये सब कार्ड रहते हैं। हर किसी के पास तो अलग अलग तरह के कई प्रकार कार्ड होते हैं और कभी कभी तो इसको संशोधन करना पड़ता है। यदि स्पेलिंग गलत आ जाता है तो संशोधन करना ही तो पड़ता है। नेम का स्पेलिंग, फादर्स नेम का स्पेलिंग, एड्रेस का स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये सब संशोधन भी करना पड़ता है। और संशोधन करने के लिए अब कितना कुछ करते हैं। धूप में, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, चाहे कितना कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन आप संशोधन करके ही छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि संशोधन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। स्कूल में प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में प्रॉब्लम होगा, यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होगा, बैंक में प्रॉब्लम होगा, इंटरनेशनल मामलों में भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए तुरंत उसको तो ठीक करना, संशोधन करना पड़ता है। तो आप जड़ जागतिक इस कार्ड को संशोधन कर लेते हैं, लेकिन आत्म संशोधन क्यों नहीं करते? आत्म संशोधन करना उससे भी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आत्म संशोधन न करने से स्कूल में प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटरनेशनल मामलों में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अंत में मृत्यु के समय अवश्य प्रॉब्लम हो जाएगा। तब यमदूत लेने आ जाएंगे और यमदूत आपके पास जब आ जाएंगे तो तब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कहाँ छुपेंगे? किसके पास छुपेंगे? आप कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन यमदूत उधर भी पहुंच जाएगा, आपको लेकर ही जाएगा। तो तब आप क्या करेंगे? इसलिए आत्म संशोधन करना अति आवश्यक है, नहीं तो जीवन मूल्यहीन हो जाएगा। हमें जानना होगा कि आत्म संशोधन कैसे किया जाए। आत्म संशोधन करने के लिए तो साधु गुरु वैष्णव जनों के पास जाना चाहिए। साधु गुरु वैष्णव जन ही आत्म संशोधन का मार्ग बता सकते हैं। एक बार तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से
पूछा था कि आत्म संशोधन कैसे किया जाए, तब सनकादि ऋषि ने कहा था कि सत्कर्म करना पड़ेगा, इसलिए तो सत्कर्म करना पड़ेगा। तो सत्कर्म क्या है, इसके बारे में भी कहा है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में है। श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरा अध्याय के 60 नंबर श्लोक में कहा गया है कि सत्कर्म के बारे में कहा है कि सत्कर्म सूचक नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापम शतुगीतः शुकादिभिः सत्कर्म सूचक नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः शुकादिभिः। जिस शास्त्र के वर्णन श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने किया है, उस शास्त्र ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतम ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतम करना कराना, श्रीमद् भागवत पाठ सुनना सुनाना सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से क्या फायदा होते हैं, इसके बारे में कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है कि नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत्य सेवया भगवत्युत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यं भगवत्य सेवया भगवत्युत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात हर दिन, प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हृदय में जो मैल जमा है, कलुष है, कल्मश है, ये सब तो दूर हो जाएंगे। और तभी तो उत्तम श्लोक द्वारा वंदित परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति सुदृढ़ रूप में हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होता है। कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हम सबको श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब सब भागवत कथा सुनिए और हरि नाम संकीर्तन में लगे रहिए। हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग में मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। महाप्रभु ने कहा है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।